सीताराम दोस्तों, कि जैसा कि हम लोगों ने कहा था सीयूईटी पीजी को लेके हम लोग कंटिन्यूअसली क्लास चला रहे हैं और स्पेशली जो 3 ईयर एलएलबी के लिए जनरल पेपर के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उसी क्रम में आज हम लोग हिंदी का पहला लेक्चर लेके आए हैं। और आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। चैनल का नाम है प्रज्ञा पुल्ली। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ पे क्लासेस चला रहे हैं, तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे जुड़े ताकि हमें भी एक मनोबल मिले और आप लोग को भी हेल्प मिले। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके तहत दो टॉपिक है, एक तो है समानार्थी शब्द और दूसरा है विलोम शब्द। इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। और जैसा कि हमारा टाइमर रहता है, तो आज का टाइमर 15 सेकंड से कम होके 5 सेकंड के लिए है, क्योंकि बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर आप लोगों को देना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हम लोग टाइमर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टाइमर रहेगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आमोद का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। आमोद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हर्ष, अनल, मुख्य, मयूख। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप बताइए। और टाइम अप हो गया। और करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब हम इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हर्ष। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हर्ष। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या है। भुजंग एक शब्द है, उसका पर्यायवाची बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है केचुआ, दूसरा है गिरगिट, तीसरा है सर्प, चौथा है तोता। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से बताइए कि करेक्ट आंसर क्या है। और यहां पे आपका टाइम खत्म हो गया। भुजंग का पर्यायवाची सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्प। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सर्प। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है। फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे आपको। पहला ऑप्शन है वृतांत, दूसरा ऑप्शन है वारिधि, तीसरा ऑप्शन है लंघन, चौथा ऑप्शन है वीणा पानी। आपको जल्दी से बताना है, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बताइए करेक्ट क्या है आंसर। टाइम ओवर। और सही आंसर क्या हो जाएगा, वीणा पानी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से भूमिजा किसका पर्यायवाची शब्द है। भूमिजा मतलब जिस भी शब्द के पीछे जौ लग जाता है, इसका मतलब है उससे जन्म लेने वाला। तो भूमिजा का मतलब क्या हो जाएगा, भूमि से जन्म लेने वाला या लेने वाली। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सरस्वती, गंगा, सीता, लक्ष्मी। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आंसर करिए। चारों में से करेक्ट आंसर क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए। टाइम आपका ओवर हो गया और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीता। सीता के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, सीता जी के लिए भूमिजा, जिन्होंने भूमि से जन्म लिया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अरण्य किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या बोला है, नहीं है। यहां पे है के चक्कर में मत पड़िएगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विपिन, दूसरा ऑप्शन क्या है कानन, तीसरा ऑप्शन क्या है विहंग, और चौथा ऑप्शन क्या है वन। तो आपको जल्दी से बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बोलिए। और यहाँ पे टाइम ओवर। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विहंग। बाकी तीनों शब्द का अर्थ क्या होता है, अरण्य। ठीक है, और विहंग का अर्थ अरण्य नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ध्यान से देखिए, फिर पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो फिर 4 ऑप्शन दिया गया है, जलज, दूसरा ऑप्शन है अपूर्व, तीसरा ऑप्शन है अनोखा, और चौथा ऑप्शन है अनूठा। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आंसर करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जलज। जलज का मतलब क्या होता है, जल से जन्म लेने वाला। और बाकी तीनों का अर्थ क्या हो जाएगा, अनुपम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दिए गए शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनिए। और शब्द क्या है, सर्प। सर्प शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, राज, राज। दूसरा ऑप्शन क्या है, माही। तीसरा ऑप्शन क्या है, सप्रहा। और चौथा ऑप्शन क्या है, अही।
तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, 5 सेकंड का टाइम है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अही। ठीक है, सर्प के लिए जो सही पर्यायवाची है वो क्या है इसमें? अही। चलिए अगला जो है क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है? तो शेर का पर्यायवाची आप लोगों को मालूम होगा, 4 ऑप्शन फिर दिए गए हैं। पहला क्या है? नाहर। दूसरा ऑप्शन क्या है? कुंजर। तीसरा ऑप्शन क्या है? केसरी। और चौथा ऑप्शन क्या है? केहरी। तो आपको इस बताना है, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बताएंगे आप 4 में से करेक्ट क्या है। तो आपका टाइम यहाँ पे ओवर हुआ और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुंजर। क्या पूछा था? नहीं है। कुंजर किसका पर्यायवाची होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कुंजर किसका पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए, नहीं है के चक्कर में ध्यान से रहिएगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला क्या है? मंदिर। दूसरा क्या है? धाम। तीसरा क्या है? देह। चौथा क्या है? घर। तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका देह। बाकी तीनों भवन के पर्यायवाची हैं और देह इसका पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से निष्ठुर का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब यहां क्या पूछा गया है? क्या है। फिर 4 ऑप्शन दिया गया है, धीर, त्रिया, निर्दय, उसके बाद भरतार। तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्दय। निर्दय शब्द किसका पर्यायवाची है? निष्ठुर का। चलिए अब यहां पे पर्यायवाची शब्द हमारे समाप्त होते हैं और अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं विलोम शब्द पे। विलोम अब हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, साहस, स्पष्ट, उत्साह, विस्तार। और ये उसके विलोम शब्द लिखे गए हैं सूची 2 में, निरुत्साह, कायरता, अस्पष्ट, संकुचन। तो अब उसके बाद आपको मिलान करना है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए? चलिए टाइम ओवर हो गया, तो हम लोग सीधा देखते हैं साहस का विपरीत क्या हो जाएगा? कायरता। तो ए का 2 किस में है? ए का 2 देखिए आप, सीधा सीधा डायरेक्ट कहां आ रहा है? ए का 2, ए का 2 आ रहा है तीसरे ऑप्शन में, तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? फिर वही है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, सूची 2 में उसका विलोम शब्द दिया गया है। तो शब्द क्या है? हिंसा, हास, मान, वादी। और जो विलोम शब्द है क्या दे रखा है? प्रतिहिंसा, परिहास, सम्मान, प्रतिवादी। तो सबसे पहले मैं देखूंगा क्या होगा इसका आंसर। देखूंगा नहीं, आपको बताना है। टाइम स्टार्ट हो गया आपका, जल्दी से आप लोग आंसर बोलेंगे और आपका टाइम ओवर होता है। और हम लोग देखेंगे हिंसा का विपरीत क्या होगा? प्रतिहिंसा। तो ए का 1 किसमें दे रखा है ना? तो सबसे पहले देखूंगा फर्स्ट ऑप्शन में ही ये मिल जाता है, तो आगे कहीं देखने का जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिलान का है। क्या दे रखा है? पहले में शब्द है, फिर विलोम शब्द है, उसका मिलान करना है। तो सबसे पहले शब्द क्या है? सदाशय। फिर क्या है? सामयिक। फिर क्या है? स्वकीया। फिर क्या है? स्मरण। फिर क्या है? उसका विलोम शब्द असामायिक। उसके बाद क्या है? दुराशय, विस्मरण। फिर क्या है? परकिया। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे 5 सेकंड में, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और आपका टाइम ओवर हो गया। और हम लोग सबसे आसान शब्द लेते हैं, डी में क्या लिखा हुआ है? स्मरण। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विस्मरण। तो डी का 4 कहां पे दे रखा है? किस ऑप्शन में? हमको बस इतना देखना है, डी कहां है? डी यहां है। डी का 4 कहां है? पहले में है। तो ये आंसर अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा में ऐसा होता तब हमको और शब्द देखने का जरूरत पड़ता। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सीधा क्वेश्चन पूछा है, परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? परोक्ष का विलोम शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, अपरोक्ष, प्रत्यक्ष, उसके बाद क्या है? द्रष्टव्य, फिर स्थूल। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आप लोग बताएंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। परोक्ष का क्या हो जाएगा विपरीत? प्रत्यक्ष। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? किस युग्म में
विलोमता नहीं है, जहां पे विलोम शब्द नहीं देखा जा सकता है। अभिज्ञ अनभिज्ञ, वियोग संयोग, ग्राह्य त्याज्य, हर्ष विस्मय, यहां पे आपको बताना है कहां पे विलोमता नहीं है। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से आप लोग, जल्दी। और आपका यहां पे टाइम ओवर हो गया है और इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, हर्ष और विस्मय। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म की पहचान करें। जो भी जोड़ा अशुद्ध है विलोमता की दृष्टिकोण से, उसको पहचानना है और बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्षणिक शाश्वत, अक्ष अर्क, कनिष्ठ ज्येष्ठ, उग्र सौम्य। इन चारों में से कौन सा सही नहीं है? आपका टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी से आप लोग बताएंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अक्ष अर्क, ये सही करेक्ट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम युग्म की पहचान, युग्म शब्द हैं। अब यहां पे 5 युग्म दे रखे हैं, उसके बाद नीचे क्या बोलता है, नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब नीचे फिर चार ऑप्शन के सेट दे रखे हैं आपको और बताना है कि कौन, ऊपर क्या लिख रखा था, निम्नलिखित शब्दों के विलोम युग्म है, इनमें से कौन कौन सा सही है। सबसे पहले देखिए अस्त उदय, उसके बाद क्या दे रखा है, अरुचि रुचि, अथ व्यर्थ, अविर्भाव तिरोभाव, अनुरक्ति विरक्ति। तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और आपका टाइम ओवर होता है। तो देखिए ए तो करेक्ट है, इसमें बी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है और ई भी करेक्ट है। तो ए बी डी और ई किस में आ रहा है, ये आपको देखना है। ए बी डी और ई ये किस में आ रहा है? चौथे ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्या है, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा बिल्कुल मैच किया हुआ है विलोम के दृष्टिकोण से। ठीक है, उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पहला ऑप्शन क्या है, कुटिल कठिन, दूसरा क्या है, विफल निष्फल, तीसरा क्या है, निर्जीव अजीब, और चौथा क्या है, सम विषम। तो आपको जल्दी से आंसर करना है, आपका टाइम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सम विषम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सम और विषम। कुटिल और कठिन कहीं से मैच नहीं हो रहा है, विफल निष्फल मैच नहीं हो रहा है, दोनों का अर्थ एक ही है ना, विपरीत नहीं हुआ। निर्जीव अजीब ये भी मैच नहीं हो रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा शुद्ध है? स्थापन रोपन, दूसरा क्या है, एकाग्र समग्र, तीसरा क्या है, ऋतु अऋतु, उसके बाद चौथा क्या है, अदित्यका और उपत्यका। तो आपको बताना है सही क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आदित्यका और उपत्यका का मतलब क्या होता है? आदित्यका का मतलब है पहाड़ का ऊपरी जो बिल्कुल सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है, जो समतल होता है, और उपत्यका जो निचला हिस्सा है जो पहाड़ का है, जहां पे जमीन है, वो वाला हिस्सा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विसर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखा है। एक क्या है, पहला है दुर्नाम, और दूसरा क्या है, स्वर्ण, तीसरा क्या है, आवाहन, और चौथा क्या है, उद्धत। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर है इसका आवाहन। आप लोग देखते होंगे दुर्गा पूजा वगैरह होता है तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, किसी देवी का आह्वान करते हैं, दुर्गा माता का आह्वान करते हैं। उसके बाद जब पूजा पूरा हो जाता है तब आप क्या करने जाते हैं, विसर्जन। तो जब आप आह्वान करते हैं तभी तो विसर्जन करने जाते हैं, या जब आप देखते हैं गणपति वगैरह का आह्वान किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आप लोग को ये पसंद आया होगा और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो और आप सभी लोग जल्दी से एडमिशन लेंगे और आप लोगों से मुलाकात होगा लॉ फैकल्टी में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन। अच्छे से तैयारी करिए।